उसमें दिया हुआ है आपके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या दिया हुआ है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है आपके पास। पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण तो दो कोणों का योग, दो कोणों का योग फल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। जब दो कोणों का योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। तो इस प्रकार से पूरक कोणों का आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में, त्रिकोणमिति में आपके जो पूरक कोण है उनका एक दूसरे के क्या होते हैं? ये पूरक होते हैं। तो पूरक क्या है दिया हुआ है आपके पास? किसका क्या पूरक होता है? साइन का पूरक होता है, साइन थीटा का पूरक होता है कोस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा का, साइन थीटा का पूरक, साइन थीटा का पूरक क्या होता है? साइन थीटा का पूरक होता है कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। इसी प्रकार से आपके पास सेकंड नंबर पर दिया हुआ है टेन थीटा का पूरक। टेन थीटा का पूरक क्या हो जाएगा? कोट थीटा। क्या हो जाएगा? कोट थीटा। इसी प्रकार से तीसरा दिया हुआ आपके पास सेक थीटा का पूरक क्या हो जाएगा? सेक थीटा का पूरक आपके पास क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा का पूरक क्या हो जाएगा आपके पास? कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साइन थीटा का पूरक क्या होता है? कोस थीटा। टेन थीटा का पूरक क्या होता है आपके पास? पूरक कोण क्या होता है? कोट थीटा। सेक थीटा का पूरक कोण क्या होता है? कोसेक थीटा। तो आपके इसके 90 डिग्री वाले एंगल से निकालते हैं। इसके जो सूत्र है आपके, जो एक्सेल में काम में लिए जाने वाले सूत्र है, वो इस प्रकार से है। पहला सूत्र है आपके पास साइन ब्रैकेट 90 माइनस थीटा हो तो उसे क्या लिख दिया जाता है? अभी बताया था मैंने आपको, साइन थीटा का पूरा क्या होता है? cos थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा? cos में। और यहाँ पर लास्ट में कौन लिखा हुआ है? थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा आपके पास? टेन टेन 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा? ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? कोट थीटा में। किस में परिवर्तित हो जाएगा? कोट थीटा में परिवर्तित हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है सेक। क्या दिया हुआ है? सेक, सेक सेक 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा आपके पास? कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। इसी प्रकार से आपका कोस का हो जाएगा कोस, कोस 90 माइनस थीटा। तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? कोस किसका? कोस का पूरा क्या हो जाएगा? साइन। क्या हो जाएगा? साइन। कोस का पूरा क्या हो जाएगा आपके पास? साइन थीटा। इसी प्रकार के 5 क्या हो जाएगा आपके पास? कोट, कोट को क्या लिख देंगे? 90 माइनस थीटा। तो किस में हो जाएगा? कोट, कोट किसका पूरक होता है? टेन का। तो टेन, हाँ टेन का पूरक होता है। कोट किसका पूरक होता है? टेन का। तो टेन का पूरक क्या होता है? कोट। तो कोट का पूरक क्या हो जाएगा? टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। लास्ट अनुपात रहा है आपके पास से, क्या रहा है? सेक तो लिख ही दिया हमने, कोसेक रहा है। क्या रहा है? कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ये आपको याद रखने हैं। इनसे आपकी 8.3 एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? कंप्लीट। तो साइन थीटा को क्या लिखते हैं अपन? साइन थीटा को लिखा जाता है 90 माइनस साइन ब्रैकेट 90 माइनस थीटा ब्रैकेट बंद इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा? cos थीटा। tan थीटा को क्या लिख, tan थीटा इस प्रकार से लिखा हुआ हो आपके पास, tan ब्रैकेट 90 माइनस थीटा हो तो किस बराबर क्या हो जाएगा उसका? cot थीटा हो जाएगा। sec 90 माइनस थीटा हो तो क्या हो जाएगा? cosec थीटा हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा हो तो क्या हो जाएगा? sin थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। cot 90 माइनस थीटा हो तो किसी का हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो इसका पूरा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। इस प्रकार से आपको परिवर्तित करने हैं। इनके मान आपस में क्या होते हैं? ये बराबर। क्या होते हैं? बराबर। एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। क्वेश्चन एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि बराबर होते हैं या नहीं होते। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। मान लो थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं? यहाँ पर थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री। कितने रख लेते हैं? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री रखते हैं। तो पहले में लिख लेते हैं साइन 90 माइनस 30 बराबर cos 30। थीटा की जगह रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? केवल थीटा की जगह। थीटा जहां दिख रहा है वहां पर क्या रख दो आप? थीटा की जगह केवल हम सूत्र का
सेटिस्फाइड कराते हैं आपको कि बराबर होता है या नहीं होता है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या रख लेते हैं अपन, एंगल। क्या रख लेते हैं, एंगल। कोण कितना रख लेते हैं, 30 डिग्री मान लेते हैं। 30 डिग्री आप 45 रख भी सकते हो, 60 भी रख सकते हो, 90 भी रख के कर सकते हैं, वो 0 रख के भी आप कर सकते हो कि बराबर है या नहीं है। बराबर ही होता है, सभी मानों में क्या होता है, बराबर। एक तो अपन चेक कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, साइन इसका 90 में से 30 लेस करने पर कितना रह जाएगा, 60। कितना रह जाएगा, 60 बराबर क्या हो जाएगा, cos 30। क्या हो जाएगा, cos 30। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसी प्रकार से cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2। क्या रहती है, 3/2 रहती है। दोनों मान क्या है, बराबर। तो इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में 8.3 का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास एक दिया हुआ है 8.3 का क्वेश्चन नंबर एक दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके क्वेश्चन दिया है फर्स्ट दिया हुआ है sin 18 अपॉन में क्या दिया है, cos 72। क्या दिया है, cos 72। तो सूत्र क्या होता है आपके पास, sin 90 माइनस थीटा ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, cos थीटा। क्या लिखा जाता है, cos थीटा। तो sin को किसके पद में लिख सकते हैं अपन, cos थीटा के पद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कितना है, 18 है। कितना है, 18। तो कौन सा मान घटाया जाएगा हमारे पास, ये 18 रहे, sin 18 बन जाए। यहाँ पर sin 18 बन जाए। क्या बन जाए, sin 18 दिखना चाहिए आपको। क्या दिखना चाहिए, केवल sin 18 ही दिखना चाहिए। तो अपन इसमें से क्या घटा सकते हैं, 72 घटा दें। तो ये क्या बच गया आपके पास, sin 18। कितना बच गया, sin 18 रह गया। तो इक्वल टू क्या रख दिया जाएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू, यहाँ पर जब थीटा होता था तो ये थीटा किस में परिवर्तित हो जाता था, कोस में। थीटा किस में परिवर्तित हो जाता है, कोस में। सॉरी साइन का पूरा क्या हो जाता है, कोस। पूरा का अर्थ क्या होता है, दो कोणों का योग कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90। तो यहाँ पर इन दोनों का अर्थात कह सकते हो, यहाँ पर साइन 90 में से 72 घटा दोगे कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। तो यह साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, साइन 18 हो गया। कितना हो गया, साइन 18। तो इधर क्या हो जाएगा, इसका पूरा क्या हो जाएगा, कोस क्या हो जाएगा, 72। कोस 72। तो इधर क्या आ गया आपके पास, कोस 72। क्या आ गया, कोस 72। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा आपके पास, 90। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक। तो यहाँ पर साइन के मान में से कौन सा मान घटाना है अपने को, कि अपने पास क्या बन जाए, ऊपर साइन 18 बन जाए। तो कौन सा मान घटाएंगे, 72 घटाएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कोस। साइन का पूरा क्या होता है, कोस। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, इसे क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 90 माइनस 72 अपॉन में क्या लिख सकते हो, कोस 72। तो क्या हो गया आपके पास, ये किसमें परिवर्तित हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा, साइन का पूरा क्या होता है, कोस। थीटा की वैल्यू क्या है, 72 अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस 72। क्या हो जाएगा, कोस 72 डिग्री। तो कट जाएगा कोस 72 से कोस 72। तो क्या बच जाएगा आपके पास, 1। क्या बच जाएगा आपके पास, 1। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपके पास, tan 26 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, 64 डिग्री। आप कोट को या tan को किस, सबका tan का पूरा क्या होता है, कोट का पूरा क्या होता है, tan। तो यहाँ पर अपन tan को ही किस में बदल देते हैं, कोट में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर tan का क्या हो जाएगा, tan का पूरा क्या हो जाता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसे tan का जैसा मान आपको घटाना है, 90 में से घटा दो कि आपका 26 बन जाए। कितना बन जाए, tan 26 बन जाए। तो कौन सा मान घटा दे tan में, जो क्या बन जाए हमारा 26 बन जाए। tan 90 में से कौन सा मान घटाए कि हमारा मान क्या बनना चाहिए, tan 26 बनना चाहिए। तो कौन सा घटा देते हैं, 64। नीचे कौन सा दिया है, 64। ये घटा दो तो कितना बन जाएगा आपके पास, 26। ये क्या बन रहा है, 26। इधर तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, cot 64। क्या हो जाएगा, cot 64। अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले हमने किया था कि इन दोनों को घटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, cot, सॉरी इधर क्या आ जाएगा आपका tan 26 बराबर क्या हो जाएगा, cot 64। क्या हो जाएगा, cot 64। दूसरा का क्या हो जाएगा, पूरक। क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरक। पूरक कोण का या दो कोणों का योग कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप इसे, tan 90 माइनस 64। पता चल गया 64 क्यों लिखा हमने, कि यहाँ पर 90 में से 64 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 26। ये हमारा ये 26 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, tan 26 लिखा हुआ है। तो cot 64
डिग्री। ठीक है, तो इसे कोट 90 माइनस थीटा वो क्या लिखते हैं, कोस 90 माइनस थीटा अर्थात कोस 90 माइनस 64 का संपूरक सॉरी पूरक क्या हो जाएगा आपका कोट 64, क्या हो जाएगा कोट 64, कोट 64 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा कट के 1 रह जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। ये आपके ईयरली एग्जाम में अनलाइन क्वेश्चन है, आपका ऐसा एक क्वेश्चन आपके ईयरली एग्जाम में पक्का आएगा। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आपके ईयरली एग्जाम में आता है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपके पास cos 48 माइनस cos 42, क्या दिया हुआ है cos 48 माइनस sin 42 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है cos 48 माइनस sin 42 का आपने को क्या करना है मान ज्ञात करना है, दोनों में से एक को परिवर्तित करना है। cos का पूरा क्या होता है sin और sin का पूरा क्या होता है cos, तो आपको किसी एक को परिवर्तित करना है, किसको एक ही मान को क्या करना है आपको परिवर्तित करना है। तो cos को कर देते हैं किसमें sin में परिवर्तित कर देते हैं अपन। तो सूत्र लिखा था हमने cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखा जाता है साइन थीटा, क्या लिखा जाता है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन क्या लिखते हैं cos 90 माइनस, तो cos में से ऐसा मान घटाना है अपने को कि 48 रहे cos 48, तो 90 में से कौन सा मान घटाते हैं 42। देखो cos 90 में से 42 घटाए तो क्या बचा हमारे पास ये cos 48 रह जाएगा, शेष क्या रह जाएगा cos 48, इधर क्या हो जाएगा हमारा साइन, यहाँ पर थीटा क्या था हमारा थीटा ही था, तो यहाँ पर क्या आता था थीटा, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 40 था 42, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 42, क्या आ जाएगा 42। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, ये आपका क्या है cos 48, ये क्या है cos 48, 90 में से 42 उठा दोगे क्या बच जाएगा आपके पास cos 48 ही बच जाएगा, 90 में से आपके 42 जाते हैं तो कितने बचते हैं cos सॉरी 48 ही बचता है, क्या बचता है 48, तो यहाँ पर आपका cos 48 हो जाएगा। तो इसको पूरा कोण क्या होता है 90 cos 90 माइनस थीटा का पूरा क्या होता है sin थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा sin 42, थीटा की जगह हमारे पास कितना है 42 माइनस sin 42। ठीक है, sin 42 में से एक में अर्थात अपन कह सकते हैं यहाँ पर एक मान इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए एक मान लेते हैं, एक माइनस एक तो क्या रह जाता है हमारा जीरो। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा sin 42 डिग्री में से sin 42 घटाओगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास जीरो, क्या रह जाएगा जीरो। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा तो हो गया सॉरी, चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा दिया हुआ है कोसेक 31 माइनस सेक 59, तो यहाँ पर भी आपको किसी एक मान को कोसेक का पूरा क्या होता है सेक, सेक का पूरा क्या होता है कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक होता है। तो कोसेक का लिख लेते हैं अपन पूरा क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है सेक थीटा, क्या लिखा जाता है सेक थीटा। तो यहाँ लिख देंगे कोसेक 90 माइनस, आपको कोसेक में से ऐसा मान घटाना है कि आपका क्या बनना चाहिए 31 बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए आपका 31 बन जाना चाहिए, क्या बन जाना चाहिए आपका 31 होना चाहिए। तो 31 बनने के लिए कौन सी संख्या घटाई जाएगी यहाँ से, कौन सी संख्या 59 क्या कर देंगे इसमें से घटा देंगे, तो न कोसेक 90 माइनस 59 में से घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास 31 रह जाएगा। तो कोसेक को पूरा क्या होता है सेक थीटा की जगह क्या आपके पास 59, कितना है 59, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे क्या हो जाएगा आपके पास कोसेक 90 माइनस 59, क्या हो जाएगा आपके पास 59 माइनस क्या रह जाएगा आपके पास सेक 59, तो यहाँ पर इसका पूरा क्या हो जाता है आपके पास सेक क्या हो जाता है सेक थीटा की जगह क्या जाएगा 59 माइनस सेक 59, क्या हो जाएगा सेक 59 डिग्री, तो कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास जीरो, क्या बच जाएगा जीरो। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका 8.2 एक्सरसाइज था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपके पास दिखाइए कि tan 48 डॉट tan 23 डॉट tan 42 डॉट tan 67 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, 67 दिया हुआ है इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर है, कितने के बराबर है 1 के बराबर, कितने के बराबर है 1 के बराबर है। देखते हैं इसका एक किस प्रकार से निकालना है, यानी दो मानों को किस में बदल दो आप कोट में परिवर्तित कर दो, किस में कर दो परिवर्तित कोट में परिवर्तन कर दो। tan का पूरा क्या होता है कोट होता है, tan का पूरा क्या होता है कोट होता है, फिर लिखोगे LHS लेने पर, LHS लेने पर
लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर कौन सी हो जाएगी आपके पास 10 48 10 48 10 23 10 42 10 67। ठीक है, तो आप जानते होंगे 10 का पूरा क्या है, अभी लिखा था हमने 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा। क्या होता है कोट थीटा। 10 का पूरा क्या होता है कोट थीटा। तो आपको क्या लिखना है, इसको कोट में परिवर्तित करना है, तो क्या लिख दोगे 10 90 माइनस, तो आपको कौन सा मान घटाई जाएगी 48 ही रहेगी। तो कौन सा मान घटा दिए 90 में से कि 48 हो जाए, तो 42 घटा देते हैं अपन। क्या घटा देते हैं 10 में से आपका ये 48 बनाना है, क्या बनाना है इसको 10 48 बनाना है। तो क्या लिखोगे 10 90 माइनस 42, तो ये आपका क्या हो जाएगा 48 रह जाएगा। क्या रह जाएगा आपका ये 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48। इसी प्रकार से इसे भी परिवर्तित कर दूं तो क्या हो जाएगा आपके पास 10 90 माइनस क्या हो जाएगा 10 90 माइनस, तो आपको कौन ऐसा मान घटाना है कि आपके 23 बन जाए। कितना बन जाए 23। तो कौन सा मान घटा देते हैं अपन 67। क्या घटा देते हैं 67 घटा दोगे 10 में से 67 घटा सॉरी 10 90 माइनस 67, तो क्या हो जाएगा आपका ये 23 हो जाएगा। 10 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आगे क्या चल रहा है आपके पास, इसी प्रकार से 10 42 ऐसे कैसे लेने देना इसे, और ये आपके पूरा कौन देख लिया होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं इसे 10 67। क्या लिख देते हैं 10 67। तो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 10 का पूरा क्या होता है कोट। क्या होता है कोट। क्या होता है कोट। तो यहाँ पे लिखोगे कोट थीटा था, तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 42। कितनी है 42। इसी प्रकार से यहाँ पर इस 10 का पूरा क्या हो जाएगा कोट, और इसका पूरा क्या हो जाएगा कोट, और इसका मान कितना होता है 67। कितना दिया हुआ है 67। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 67 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 42, और इधर क्या रह जाएगा आपके पास 10 67 डिग्री। क्या रह जाएगा आपके पास 10 67 डिग्री। आपने देखा है कि इस प्रश्नावली में आपको अनुपात में लिखा होता है, इनको अनुपात में इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन 10 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है 1 में कोट थीटा। क्या लिखा जाता है 1 में कोट थीटा। इसी प्रकार से कोट थीटा को लिखा जाता है 1 में tan थीटा। क्या याद रखना है आपको। तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को क्या लिखते हैं 1 में tan थीटा। क्या लिखा जाता है 1 में tan थीटा। थीटा की जगह क्या है 42 इनटू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसे भी क्या लिख सकते हो tan कितना हो जाएगा आपके पास 67। क्या हो जाएगा 67 इंटू, तो क्या चल रहा है आपके पास tan 42 इंटू tan 67। इनको चेंज नहीं करना आपको, इनको चेंज करोगे तो प्रश्न आपका बन जाएगा, हल ही नहीं होगा कभी, कभी भी हल नहीं होगा, प्रश्न बनता रहेगा वापस से। अब यहाँ पर tan से गुणा में हो तो राशि क्या कर जाती, क्या हो जाती है कट जाती है। tan 42 से tan 42 कट, tan 67 से tan 67 क्या हो जाएगा कट। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार है 4 बार, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 ही आने वाला है। क्या आने वाला है 1, जो हमारा क्या है राइट। क्या आ गया हमारे पास राइट आ गया। तो RHS बराबर नंबर 2 का सेकंड दिया हुआ है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 cos 52 बराबर क्या होता है 1। ये आपको सिद्ध करके बताना है होता है या नहीं होता है। क्या दिया हुआ है 1 नहीं दिया हुआ, सॉरी क्वेश्चन में दिया आपके पास शून्य। क्या दिया हुआ है शून्य सिद्ध करना। आपको क्या करना है शून्य, इसको सिद्ध करके बताना है कि शून्य होता है या नहीं होता है। ठीक है, cos 38 cos 52 डिग्री माइनस sin 38 cos 52 डिग्री बराबर क्या देना है 0। तो यहाँ पर पहले कौन सी लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लिखोगे लेने पर, तो कौन सी हो जाएगी हमारे पास cos 38, ठीक है cos 52, क्या हो जाएगा माइनस sin 38 डिग्री, क्या दिया sin 52 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक मान को परिवर्तित कर दो cos में, ये cos है तो इसको किस में कर दो sin में, और इधर से एक मान को किस में कर दो cos में परिवर्तित कर दो, तो आपका मान क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस हो जाएगी संख्याएं। ठीक है, क्या हो जाएगी माइनस। तो इस मान को किस में परिवर्तित कर सकते हो, इस cos वाले मान को किस में परिवर्तित कर दो sin में। तो यहाँ पर कितना है 38, तो ऐसा मान रखो कि sin भी हमारा क्या बन जाए 38 बन जाए। कितना बन जाए 38। तो कौन सी संख्या घटा दें, यहाँ से घटाना है आपको, सूत्र आपको याद रखना है। cos का पूरा क्या होता है, cos का पूरा होता है sin, sin का पूरा क्या होता है cos। यहाँ पर लिख दिया जाएगा cos, सूत्र लिख लेते हैं अपन cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा।
ठीक है। और इसी प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास cos थीटा। क्या हो जाएगा cos थीटा। क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन इसको cos 90 माइनस कौन सा मान घटाए कि हमारे ये मान ही रहे 38 ही रहे, cos के पद में 38 रहे, कौन सा मान घटाए तो 52 घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं 52। अगर 52 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos ही रह जाएगा, cos 38 ही आ जाएगा। 90 सॉरी cos 90 माइनस 52 तो क्या हो जाएगा cos 38 हो जाएगा। 90 में से 52 उठाओगे तो कितना बच जाएगा आपके पास cos 38 ही बच जाएगा। कितना बच जाएगा cos 38। इसी प्रकार से cos 52 को ऐसे कैसे लिख दो cos 52 माइनस, अब क्या करना है यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है साइन। क्या दिया हुआ है साइन वाला मान दिया हुआ है। साइन इस वाले साइन वाले मान को भी चेंज कर दो यहाँ से तो क्या हो जाएगा पास साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस कौन सा मान घटाए कि ये मान हो जाए आपके पास 38 बच जाए तो कौन सा घटा देते हैं 52। क्या घटा देते हैं 52। तो इधर क्या बच जाएगा आपके पास साइन 52। क्या बच जाएगा आपके पास साइन 52 डिग्री। क्या हो जाएगा साइन 52 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर इसे किस में परिवर्तित करना है cos का पूरा क्या होता है साइन। तो आपके पास क्या हो जाएगा साइन 52। क्या हो जाएगा साइन 52। इधर क्या हो जाएगा cos 52। ठीक है माइनस तो इधर क्या बच जाएगा अब आपके पास cos का पूरा क्या हो जाएगा सॉरी साइन का पूरा क्या होता है साइन का पूरा क्या हो जाएगा आपके पास साइन का पूरा क्या होता है cos। तो क्या रहा तो यहाँ दोनों तरफ क्या होना चाहिए या तो दोनों तरफ या सेम होना चाहिए या तो इधर कोट होना चाहिए या इधर क्या होना चाहिए टेन। इधर कोट होगा तो कोट से कोट क्या हो जाएगा कट हो जाएगा या इधर क्या होना चाहिए टेन तो टेन से टेन क्या हो जाएगा कट जाएगी संख्या हमारी क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो इस आधार पर यहाँ पर क्या करते हैं इसको चेंज कर देते हैं इससे क्या कर देते हैं कोट में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर कोट में परिवर्तित करने का सूत्र क्या है आपका टेन का पूरा कोण क्या होता है 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखा जाता है कोट थीटा। क्या लिखा जाता है कोट थीटा। तो यहाँ पर टेन को क्या लिख देंगे हम टेन को क्या लिख दिया जाएगा टेन को क्या लिख देंगे 90 माइनस 2a। क्या लिख दिया जाएगा 2a बराबर क्या हो जाएगा आपके पास कोट a माइनस 18। क्या हो जाएगा कोट a माइनस 18। अब इसका मान ये इसका पूरा क्या होता है इसका पूरा क्या रहेगा पूरा क्या हो जाएगा इसका कोट 90 माइनस 2a। क्या हो जाएगा कोट 90 माइनस 2a। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पर मान तो है ही नहीं हमारे पास फिक्स मान तो है नहीं घटा तो सकते नहीं है। ऐसी स्थिति में 90 माइनस 2a रह जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या रह जाएगा सेम संख्या रह जाएगी। तो इधर क्या हो जाएगा कोट a माइनस 18। तो कोट से कोट क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 18। सजाती को तो वो इधर कर लो माइनस 2a इधर हो जाएगा ये इधर आके पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगी प्लस के तो माइनस की तो माइनस के 18 ये इधर जाके किसमें जाएंगे माइनस के 90। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 3a इक्वल टू तो ये कितने हो गए आपके पास माइनस के 108। जब राशि गुणा में तो कहाँ से ली जाती है भाग में कहाँ से ली जाती है भाग में 108 अपॉन में क्या रह जाएगा माइनस का 3 माइनस माइनस काट दो 3 दिया 9 3 सिंह 18। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 36। तो यहाँ 2 से गुणा कराओगे तो एक 2a क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा जो क्या है न्यून कोण है। क्या है न्यून कोण। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 36। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ध्यान रखना आपको दोनों मान सेम है। देखो 10 90 माइनस 2a तो यहाँ पर थीटा की इसको घटा दोगे 2a तो मान क्या आ जाएगा आपके पास 10 का मान आ जाएगा। फिलहाल a का मान हमारे पास कुछ नहीं है। इस स्थिति में टोटल राशि ये क्या रहेगी हमारे पास ये थीटा रहेगा। तो यहाँ कोट में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 90 माइनस 2a। क्या लिख देंगे 90 माइनस 2a। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ आपके पास यदि tan इक्वल टू कोट b tan a इक्वल टू कोट b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर कितना आना चाहिए आपके पास 90। कितना आना चाहिए 90 या 90 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया आपके पास tan a बराबर क्या लिखा हुआ है कोट b। क्या लिखा हुआ है कोट b। तो ऐसी स्थिति में हमने को सिद्ध क्या करना है यहाँ पर दर्शाना क्या है आपके पास क्या दर्शाना है कि a प्लस b बराबर क्या लिखना है 90। तो यहाँ पर दोनों में से एक मान को क्या करना है आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है tan इधर क्या लिखा हुआ है कोट। जब आपके पास क्या है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है
ना तो टेन है ना कोट है, दोनों पदों को क्या किया हटाया हुआ है। तो हटाने के लिए क्या करना चाहिए, या तो दोनों तरफ कोट होना चाहिए या दोनों तरफ क्या होना चाहिए टेन टेन होना चाहिए। कोट का पूरक कोण क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाता है टेन थीटा। क्या लिखा जाता है टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास टेन ए इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है कोट बी को क्या लिख सकते हैं अपन, कोट बी को क्या लिखा जा सकता है, कोट को क्या लिखा जाता है कोट 90 माइनस बी, क्या लिखा जाता है कोट 90 माइनस बी। तो यहाँ पर टेन ए बराबर, अभी फिलहाल मैंने थोड़ी देर पहले भी अगले क्वेश्चन में भी पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा हुई थी, यहाँ पर मान क्या है सेम है, क्या है मान सेम, इसमें से घटाया नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में ये क्या रहेगा आपका मान, टेन का मान रहेगा 90 माइनस बी, क्या रहेगा 90 माइनस बी, टेन से टेन क्या हो जाएगा कट, तो ए बराबर क्या हो गया 90 माइनस बी। तो ये इधर आके पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगी प्लस की संख्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 90। तो ये आपका क्या हो गया, जो दर्शाने के लिए कहा था वो आपका आ गया है। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 90। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ आपके पास सेक 4a इक्वल टू दिया हुआ है कोसेक a माइनस 20, जहां 4a क्या है आपका न्यून कोण है, क्या है 4a क्या है न्यून कोण, और एक का मान ज्ञात करना है। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास, प्रश्न अनुसार लिख सकते हो या प्रश्न में दिया हुआ है सेक 4a बराबर क्या लिखा हुआ है कोसेक a माइनस 20, क्या लिखा हुआ है कोसेक a माइनस 20। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है, ठीक है, सेक 4a इक्वल टू क्या दिया हुआ है कोसेक a माइनस 20। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर भी क्या करना है आपका एक दूसरे का क्या करना है पूरक, सेक का पूरक क्या होता है कोसेक, कोसेक का पूरक क्या होता है सेक। ठीक है, तो यहाँ पर सेक का पूरक क्या लिख लेंगे अपन, सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा लिख सकते हैं, पूरक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास सेक 90 माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा आपके पास कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक a माइनस 20, क्या हो जाएगा a माइनस 20। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू काटने योग्य है नहीं, जो आपकी कटेगी नहीं, लेस भी नहीं होगी, यहाँ पर कम तो होने योग्य है नहीं, क्योंकि a वैल्यू क्या है आपके पास एक चौरासी है, क्या है चौरासी है, घटेगी नहीं, तो ये टोटल वैल्यू क्या रहेगी आपके लिए थीटा रहेगा, टोटल वैल्यू क्या रहेगा थीटा। सेक का पूरा क्या होता है कोसेक, क्या होता है सेक का पूरा क्या होता है कोसेक, तो क्या हो जाएगा आपके पास 90 माइनस 4a, इसी कैसे आ जाएगी सेम टू सेम। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आपके पास कोसेक a माइनस क्या रह जाएगा आपके पास 20, क्या रह जाएगा 20। तो यहाँ से कोसेक क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास 90 माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 20। ठीक है, तो सजातीय पदों के एक तरफ ले लेंगे, a वाले 84 में क्या ले लेंगे एक तरफ, तो माइनस 4a है पहले से, ये प्लस की संख्या इधर आके किसमें हो जाएगी माइनस में, तो माइनस के 20 पहले से पक्षांतर कर दिया जाएगा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे ये माइनस के हो जाएंगे 90, तो माइनस के 5a बराबर कितने हो गए यहाँ पर आपके पास माइनस के 110, तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 110 अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस के 5, माइनस से माइनस कट 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो a बराबर क्या आ गया आपके पास 22। जो आपका मान a को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 88, एक न्यून कोण है, तो यहाँ पर 4a क्या है न्यून कोण है, 90 डिग्री से क्या है छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ आपके पास ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, तो सिद्ध दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि साइन ब्रैकेट में बी प्लस सी अपॉन में क्या दिया हुआ है 2 बराबर कोस ए अपॉन में क्या दिया हुआ है 2, आपको सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो आपके पास एक क्या दिया हुआ है त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, क्या दिया हुआ है एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज ए
बी और सी त्रिभुज दिया हुआ है। ये अंतःकोणों का योग, टोटल तीनों अंतःकोण दिए, टोटल तीनों अंतःकोण दिए हुए। आपको पता है तीनों अंतःकोणों का योग कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तीनों अंतःकोणों का योग कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। देखते हैं, तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज ए बी सी के तीनों त्रिभुज एबीसी के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। योगफल कितना होता है? 180 होता है। योगफल कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज का गुणधर्म भी है, यहाँ त्रिभुज का नाम लिखा है तो हमने त्रिभुज का नाम लिख दिया है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितने डिग्री का होता है? 180। कितना डिग्री का होता है? 180। योगफल कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज का क्या है? ये गुणधर्म है। तो अर्थात क्या हो जाएगा हमारे पास? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 180। क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, प्रश्न क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, तो यहाँ पर आप निश्चित क्या करवा रहे हो? बी और सी करवा रहा है। इधर क्या है आपके पास? बी और सी है, तो हमारे पास बी और सी को रख लेना है। ए का क्या कर देना है? पक्षांतर कर देना है। बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 180। ये इधर किसमें जाएगा? ए माइनस में जाएगा। किसमें जाएगा? माइनस में। प्लस की संख्या तो माइनस में। दूसरा क्या चीज दी हुई है हमारे पास? अपॉन में 2 दिया हुआ है। अपॉन में कहीं 2 नहीं दिख रहा, तो 2 का क्या कर देंगे? दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास 90 वाला सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है? दोनों तरफ, दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, किससे भाग दे रहे हैं हम? 2 से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? b प्लस सी अपॉन में क्या हो जाएगा? 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 माइनस क्या हो जाएगा? a अपॉन में 2। तो काट दो, कितना हो जाएगा आपके पास? ये 90 रह जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। b प्लस सी अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस a अपॉन में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 a माइनस 2। दोनों तरफ क्या कराना है? अपने को साइन से गुणा करवा दो। क्या करवाना है? दोनों, क्योंकि अपने पास क्या चाहिए? साइन भी आना चाहिए, तो दोनों तरफ क्या लिखना है? दोनों तरफ साइन से गुणा कराने पर, किससे गुणा करवा रहे हैं? साइन से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन b प्लस सी अपॉन में 2 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस ए अपॉन में 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? साइन b प्लस सी अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 बराबर, अब यहाँ पर आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा का पूरा क्या होता है? तो क्या होता है? कोस। क्या होता है? कोस। थीटा क्या है हमारे पास? a/2। क्या दिया हुआ है? a/2। ये आपका इति सिद्धम, सिद्ध जो करना था वो आपके आ गया है। इस प्रकार से इसे कर सकते हो। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपका खत्म समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ आपके पास, साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 डिग्री को 45 के बीच के मानों में होना चाहिए। 0 से 45 के बीच के मान त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों के रूप में व्यक्त होना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त होना चाहिए। कहाँ मान होना चाहिए? 0 से लेकर 45 होना चाहिए। इन मानों का, इनका मान इस प्रकार से अपने को व्यक्त करना है। ठीक है, प्रश्न अनुसार लिखते हैं साइन 67 प्लस कोस 75। ठीक है, इसको आप दोनों मानों को क्या कर दो? परिवर्तित कर दो। कोस का पूरे क्या होता है? सॉरी, साइन का पूरे क्या होता है? कोस। कोस का पूरे क्या होता है? साइन। तो इनके मान को परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देना आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। और एक होता है आपके पास कोस थीटा 90 माइनस थीटा हो तो क्या लिखा जाता है? साइन थीटा। क्या लिखा जाता है? साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? साइन 90 माइनस कौन सा मान घटाया जाएगी? 67 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 67 है। तो कौन सा मान घटाते हैं हम? 23 घटा देते हैं। कितना घटा देते हैं? 23। 23 घटा दो, 90 में से 23 घटा दो तो साइन 67 ही हो जाएगा। ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 67 हो जाएगी वापस। क्या हो जाएगी आपके पास? साइन 67 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है कोस 90 माइनस, तो एक ऐसा मान घटाएगी ये आपके पास 75 रहे कोस, तो 25 घटा सकते हो, सॉरी 15 घटा सकते हैं। इसमें से क्या घटा सकते हैं? 15।
75। आपके 90 में से 15 घटा दोगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, 75 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 75। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम टू सेम ये मान दोनों क्या है, एक जैसे ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाले मान को क्या लिखते हैं अपन, कोस साइन का पूरा क्या होता है, कोस साइन का पूरा क्या होता है, कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 23। कितनी दी हुई है, 23 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, साइन कोस का पूरा क्या हो जाएगा, साइन। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 15। जो दोनों ही क्या आपके पास 0 से लेकर 45 के बीच की संख्या है, 0 से 45 के बीच की है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात में भी है। ठीक है, पद वही है। तो एचपी ये खत्म, आपका अपनी एक्सरसाइज आपकी समाप्त है।